दुनिया की सारी नॉलेज पाने के बाद भी अगर हम सही और गलत में फ़र्क करना ना समझ पाएँ तो क्या हम वाकई में एजुकेटेड हैं? इमेजिन करिए, एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत करता है, सुबह 5 बजे उठता है, रात 2 बजे तक पढ़ता है, फ्रेंड्स छोड़ देता है, गेम्स छोड़ देता है, कभी कभी तो अपनी खुशी भी छोड़ देता है। फिर एग्ज़ाम का दिन आता है और अचानक पेपर लीक, सर्वर क्रैश, रिजल्ट डिले या कोई नई कंट्रोवर्सी, और उस पर उस स्टूडेंट का भरोसा टूट जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है, बल्कि सवाल ये है, क्या स्टूडेंट का ट्रस्ट टूट रहा है? और अगर ट्रस्ट ही टूट जाए तो एजुकेशन का मतलब ही क्या रह जाता है? एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो हमें नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, करियर देता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। कम से कम थ्योरी में तो यही लिखा है। लेकिन आज इंडिया के लाखों स्टूडेंट एक अलग सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम वाकई में पढ़ रहे हैं या सिर्फ एक रेस का हिस्सा बन रहे हैं? हाँ, एक ऐसी रेस जहां फिनिश लाइन से पहले ही रूल्स बदल दिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, उसकी हिस्ट्री की, उसके फेलियर्स की, उसकी अचीवमेंट की और उस ट्रस्ट की जो धीरे धीरे स्टूडेंट उसे खो रहे हैं। पता नहीं ये क्या है, एजुकेशन सिस्टम या फिर एलिमिनेशन सिस्टम? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? स्कूल्स, कॉलेज, टीचर्स, एग्जाम्स, पॉलिसीज, यानी वो पूरा फ्रेमवर्क जो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कम और एलिमिनेशन सिस्टम ज़्यादा बन गया है। अब सोचिए, लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सीट्स बहुत कम। यहाँ हर स्टेज पर फिल्टरिंग हो रही है, स्कूल्स, बोर्ड्स, एंट्रेंस, कॉलेज और फिर जॉब्स। हर जगह कंपटीशन, हर जगह कट ऑफ्स, हर जगह वही एक सफोकेटिंग प्रेशर। और इस सब के बीच एजुकेशन का फोकस लर्निंग से हटकर सिर्फ सर्वाइवल पर आ जाता है। वैसे एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या ये सिस्टम स्टूडेंट्स को डेवलप कर रहा है या सिर्फ उन्हें रेस से एलिमिनेट कर रहा है? तो अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? तो इंडिया की एजुकेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और खूबसूरत। हमारा गुरुकुल सिस्टम, जहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी, कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक डायरेक्ट प्योर कनेक्शन होता था। फिर आया कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश रूल, और उन्होंने हमें दिया एक नया मॉडल। और इस मॉडल का फोकस लर्निंग नहीं था, बल्कि इसका फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड कीपिंग और ब्यूरोक्रेसी के लिए क्लर्क्स तैयार करना। और टाइम के साथ देश आज़ाद हुआ, स्कूल्स बढ़े, यूनिवर्सिटी बढ़ी, लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुई और ये प्रोग्रेस थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो आज तक नहीं बदली वो है हमारा एग्ज़ाम सेंट्रिक माइंडसेट। हाँ, आज भी हमारी लर्निंग का मतलब सिर्फ इतना है, याद करें, एग्ज़ाम में लिखो, मार्क्स लाओ और अगला चैप्टर शुरू। लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। बट एक सेकेंड, एक ऑनेस्ट बात बताइए, आपको लास्ट मंथ का सिलेबस याद है? शायद नहीं। लेकिन आपको अपने किसी स्कूल टीचर की एक इंस्पायरेशन कहानी ज़रूर याद होगी। क्यों? क्योंकि इंसान फैक्ट्स से नहीं, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, ट्रस्ट क्राइसिस। हाँ, 2024 से लेकर 2026 के बीच एजुकेशन डिस्कशन में अगर कोई एक वर्ड सबसे बार बार सुनने को मिला है तो वो है ट्रस्ट डेफिसिट। हाँ, जहाँ पर नीट कंट्रोवर्सीज को देखिए, पेपर लीक्स के एलिगेशंस, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कोर्ट में लंबी डिस्कशंस और पब्लिक डिबेट्स। फिर सीयूईटी को देखिए, जहाँ टेक्निकल ग्लिचेस, शेड्यूलिंग इश्यूज और एग्जाम सेंटर पर अचानक बदलाव। क्योंकि एक स्टूडेंट पूरे साल दिन रात एक करता है, उसके पेरेंट्स अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं, बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं, और फिर पता चलता है कि सिस्टम के लेवल पर ही कोई ग्लिच हो गया या पेपर लीक हो गया, तो वो बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन लेकर कहाँ जाएगा? यहाँ बात सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम की नहीं है, यहाँ बात परसेप्शन की है, फेयरनेस की है। और स्टूडेंट को ये फील होना चाहिए कि मेरी मेहनत मैटर करती है,
और जिस दिन ये फीलिंग वीक होने लगती है ना, उस दिन ट्रस्ट क्राइसिस शुरू होता है। और ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कल देश से ये मार्क्स सिस्टम पूरी तरह से हट जाए तो क्या आपको सच में पता होगा कि आप किस चीज़ में टैलेंटेड हो? हम ये इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा स्कूल मोस्टली सिर्फ मार्क्स मेज़र करते हैं, लेकिन जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो ये दुनिया क्या मेजर करती है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, टीम वर्क्स, क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी। और आज का सच ये है कि एक स्टूडेंट 95% लाकर भी एक कॉर्पोरेट इंटरव्यू में स्ट्रगल करता है, और वही एक एवरेज मार्क्स वाला स्टूडेंट अपनी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पर बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी ले लेता है। और यहाँ प्रॉब्लम मार्क्स स्कोरिंग में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तब है जब हम मार्क्स को ही इंटेलिजेंस का आखिरी सर्टिफिकेट समझ लेते हैं। एजुकेशन का पर्पस रिपोर्ट कार्ड का साइज से बड़ा होना चाहिए, वरना हम सिर्फ नंबर्स को एजुकेट करेंगे, इंसान को नहीं। अब एक और अनकंफर्टेबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के इस दौर में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी इंफॉर्मेशन को कुछ सेकंड्स में आपके स्क्रीन पर ला सकता है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को दिमाग में रटने की वैल्यूज़ कितनी बचेगी? फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सब कुछ याद रख सकते हैं, बल्कि फ्यूचर उन लोगों का होगा जो क्रिटिकली सोच सकते हैं, जो तेज़ी से अडेप्ट कर सकते हैं, सही सवाल पूछ सकते हैं और उन नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। यानी नॉलेज इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन आने वाले कल में नॉलेज से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस इम्पोर्टेंट होगी। तो क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है? नहीं। क्या इसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है और उन्हें देश विदेश में बड़े मुकाम पर पहुंचाया है? बिल्कुल हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, एजुकेशन का गोल सिर्फ मार्क्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिग्री या रैंकिंग नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का असली गोल होना चाहिए हमारा कैरेक्टर, हमारी थिंकिंग, हमारी स्किल्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। क्योंकि दुनिया की सारी नॉलेज याद कर लेना एजुकेशन नहीं होता, उस नॉलेज को सही जगह और सही टाइम पर यूज करना एजुकेशन होता है। और शायद आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज सिलेबस बदलना नहीं है, वो चैलेंज है ट्रस्ट को वापस जीतना। और जिस दिन हमारे देश के स्टूडेंट्स को फिर से लगने लगेगा कि उनकी मेहनत फेयर है, तो उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनका फ्यूचर सेफ है, उस दिन एजुकेशन सिर्फ एक सिस्टम नहीं रहेगा, वो एक सच्ची अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वेल, आपको क्या लगता है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मार्क्स, एग्ज़ाम सिस्टम का प्रेशर या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी मानते हो दिल से कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ मार्क्स लाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना है और ये कन्वर्सेशन शुरू होना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।